तो वो घर जिस घर को हमें छोड़ना पड़ा, उस घर को देखकर बेचारे बच्चे मेरे बहुत इमोशनल हो गए। देखो उस कमरे में आके बेचारे दीवार पे सर लगाकर रोने से लगे, दीवारों को हाथ लगा रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए इस पुराने घर में आकर, क्योंकि इस घर को हम छोड़ चुके हैं। लेकिन कहते हैं दीवारों में भी आपकी यादें होती है। तो बच्चे पूरे कमरे में घूम रहे थे, दीवारों को छू रहे थे, दीवारों को गले लगा रहे थे। तो उनको देख कर ना मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि यार उनको ये घर छोड़ना पड़ा, मतलब मजबूरी में कहो, मर्जी से कहो, जो भी है। तो इन्होंने बोला कि मम्मी चलो पुराना घर देखना है एक बार कैसा हो गया। पूरा खाली है घर, देख रहे हैं आप। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैंने घर छोड़ दिया, सड़क पर आ गए। तो उसी का ये ब्लॉग का अगला पार्ट है। अब देखो सब कुछ खाली है। तो बच्चे हर कमरे में जा रहे थे बेचारे, कभी किचन में जा रहे थे, याद कर रहे थे यहाँ पे खड़े होकर हम खाना खाते थे, आप खाना बनाते थे। फिर बाहर आए, सानी बहुत इमोशनल हो गई, सानी रोने भी लगी और वो थोड़ी है इमोशनल है। ये छोटा भी कम नहीं है, वो भी थोड़ा रोने लगी है। तो एक्टिंग कर रहा था मगर रोने की, मगर हाँ सानी थोड़ा असली में रोने लगी। निकाल दिया। क्या हुआ? सुनने में अजीब लग रहा है ना, बट ये सच है। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया हो, मेरे अपने ही घर से। एकदम अंदर से ऐसा टूटा हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस घर में मैं पिछले 11 साल से रहती थी, आज मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मुझे ये घर छोड़ना पड़ रहा है। मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये खाली दीवारें, सब कुछ खाली, बिल्कुल खाली, सब खाली है। घर खाली कर दिया है, घर छोड़ना पड़ गया है। अब आप मजबूरी में कहो, मर्जी से कहो, बदकिस्मती कहो, या आपके ऊपर है, मगर घर छोड़ना पड़ गया। आज इतना बुरा लग रहा है ना मुझे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी से कुछ छिन गया। नए घर में हम लोग चले गए, और उस नए घर में ना, दिल्ली में जो नया घर हमने खरीदा है, उस घर में ना नींद नहीं आ रही मुझे। मैं सचमुच कह रही हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी दोस्तों। मैं पिछले 3 दिन से रात में सोने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मुझे शायद इस घर की आदत पड़ गई है। और आज मैं एक बार फिर अपने पुराने घर में आ गई हूँ, जिस घर में मैंने 11 साल बिताया। आप देख रहे हैं ये दीवारें जो खाली है ना इस वक्त, ये कभी पूरी सजी धजी होती थी। ये जो यहाँ पे है मेरा सोफ़ा, और सबसे खास बात बताऊँ, ये वही घर है जहाँ पे मैं शादी के बाद पहली बार आई थी। मैं आई थी और यहाँ से मेरा गृह प्रवेश हुआ था, इस कमरे से, इस दरवाजे से मेरा गृह प्रवेश हुआ था। मैंने कलश गिराया था नीचे, और फिर मैं अंदर आई थी। और अब बाहर के, अब व्यू देखोगे बाहर का आप वो देखो, नज़ारा देखो, आप नज़ारा देख रहे हो आप, इतना खूबसूरत, इतनी ग्रीनरी, इतनी हरियाली। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर से निकल गई हूँ। अपने घर से कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं मेरे पास। मैं जब आई थी ना दोस्तों, तो अभी देखो पूरा घर खाली है, सब कुछ खाली खाली हो गया। ये देखो, इस कमरे में आई थी मैं। ये कमरा कभी मेरा बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे नहीं पता आपको, शायद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, शायद मेरे चीज़ें कुछ मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, मगर मुझे पता है कि मुझे कितना दुख हो रहा है। जिस नए घर में हम गए हैं, पहले तो आपको पूरी कहानी समझा दी थी। एक्चुअली सरकारी घर है, ये आपको छोड़ना पड़ता है जब आप दूसरे घर में जाते हैं। तो अब हम दिल्ली के ही एक दूसरे बड़े घर में शिफ्ट हो गए। ये घर जो हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जिस नए घर में, वो घर बहुत बड़ा है, मतलब इससे तो बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, एक होता है ना कभी कभार चीज़ें ऐसी नहीं होती कि चीज़ें बड़ी हों तभी आपको अच्छी लगेंगी, या खूबसूरत हो तभी आपको अच्छी लगेगी। कई बार आप छोटी छोटी चीज़ों में भी अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हो। मैं पिछले 11 साल से 10-11 साल से इस घर में रह रही हूँ, और ये घर छोटा था, इस बात में कोई शक नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। ये घर बहुत छोटा था, हम लोगों के हिसाब से छोटा था, लेकिन इस घर में ना मुझे सुकून मिलता था। जब मैं आती थी ना, मुझे आराम मिलता था, मुझे लगता था मैं अपने घर में आई हूँ, मुझे खुशी मिलती थी। मुझे नहीं पता क्यों मिलती थी, मगर मिलती थी। और अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छिन गया, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा, सब कुछ बचा ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मतलब इसको अच्छा सोचूं कि जब आप नए घर में शिफ्ट होते हो तो आपको खुश होना चाहिए। मेरे लिए तो पर्सनली अगर आप बोलो ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए बुरा नहीं लग रहा कि हमें कुछ बेटर मिल रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी छूट सा गया है। मतलब यार मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ सब चीज़ों को लेकर। इस घर में मेरे सास ससुर, मेरे ससुर जी यहाँ रहते थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी सासू माँ यहाँ रहती थी, मेरी जेठानी यहाँ रहती थी, मेरे जेठ जी यहाँ रहते थे, मैं यहाँ रहती थी, मेरे मम्मी पापा, मेरे जो अपने सगे मम्मी पापा है वो यहाँ आते थे। पता है इस घर में कौन कौन नहीं आया, हर कोई आता था, हर कोई रहता था।
बट आज ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है मेरे पास। और लोग खुश होते हैं कि अब हम बड़े घर में चले गए, अब वहाँ पे दो बाथरूम हैं, 2 टॉयलेट्स हैं, 2 बालकनी हैं, इतने सारे कमरे हैं दिल्ली के घर में। और यहाँ पे तो सिर्फ सब कुछ बहुत छोटा छोटा था, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब मुझे लगा आज मैं किससे शेयर करूँ यार ये चीज़, क्योंकि मेरे अंदर जो बीत रहा है वो मैं ही समझ सकती हूँ, कोई और नहीं समझ सकता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में सुकून मिला हो, आपको बड़ी चीज़ें मिल गई हो लेकिन आपको वो इतनी अच्छी नहीं लग रही हो जो आपको छोटी चीज़ मिलकर आपको खुशी होती है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, अंदर से ना टूटा हुआ सा महसूस कर रही हूँ। मतलब मैं आपको बता भी नहीं पा रही, मैं शायद पता नहीं आप लोग कितना समझ रहे होंगे, समझ भी पा रहे हैं या नहीं लेकिन मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए तो उसने मैंने शेयर किया। तो मैंने अपना घर छोड़ दिया है, नए घर में हम शिफ्ट चले गए हैं और आज मैं फिर अपना पुराना घर देखने आ गई, क्योंकि मुझे घर पे ना नींद नहीं आ रही थी अपने नए घर में। तो मैं आ गई दोबारा इस घर को देखने की कैसा है मेरा घर, खाली है मगर कैसा लग रहा है। और यहाँ पे आगे सच बताऊँ, अभी मैं यकीन नहीं करोगी, यहीं पे ज़मीन पे ना मैं 10 मिनट सोई हूँ, 10 मिनट मैं सोई हूँ और मुझे नींद आई है 10 मिनट, बहुत अच्छी वाली नींद आई है जो मुझे 2 दिन से नहीं आ रही उस नए घर में। पता नहीं यार आपके साथ कभी कुछ वैसा हुआ है तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।